चारकोल कस्टर को इस्तेमाल कर लिया रीसर्कुलेशन के लिए, मतलब जो भाप वेस्ट जा रही थी वातावरण के अंदर फैल रही थी प्रदूषण के अंदर, तो उसमें क्या है कंपनी ने इसको रीसर्कुलेशन में ले लिया। जैसे कि आज टंकी के अंदर एक गैसेज बन रही थी, कोई बंद जगह में हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसके अंदर एक गैस बन जाती है लंबे, तो क्या है पहले कंपनी फिर उससे क्या है वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। ये फोर गाड़ी वगैरह में टंकी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम को निकालने के लिए कंपनी क्या करती थी कि जहाँ पर टंकी ढक्कन होती थी ना वहाँ पे एक बारीक सा छेद देती थी महीन सा, जिससे क्या है बाहर वहाँ से जो टंकी के अंदर वैक्यूम बनना है बाहर के निकले, बाहर के वातावरण टंकी के अंदर आ जाए, जिससे भी क्या है पेट्रोल की मात्रा स्टार्ट है चलना, पेट्रोल जो है कार्बोरेटर के अंदर जाता रहे। फिर उससे क्या है वातावरण के अंदर प्रदूषण फैलने लगा, तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया चारकोल कस्टर का इस्तेमाल किया और बर्नर वाल का इस्तेमाल किया। अब बर्नर वाल का इस्तेमाल किया तो खाली बर्नर वाल को इस्तेमाल एक तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर एक इस्तेमाल करती तो इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो बाहर कैसे निकलता, तो कंपनी ने इसीलिए इसके अंदर दो वाल इस्तेमाल किए। एक तो ये क्या है बाहर की ये वाला जो बर्नर वाल है फर्स्ट वाला, तो ये क्या करता है बाहर की गैसेस लेके अपनी टंकी के अंदर देता है इसी पाइप के थ्रू, ठीक है, जिससे इसके अंदर बना हुआ वैक्यूम क्रिएट होता है जो वो बाहर की ओर इसके थ्रू निकल है, मतलब यहाँ से जो बाहर की गैसेस जाएगी तो अंदर का वैक्यूम जो बना हुआ है वो बाहर की ओर आ जाएगा दूसरे बर्नर वाल की तरफ और यहाँ से अपना चारकोल कस्टर के अंदर आ जाएगा। अब अगर इधर से हवा फूकेंगे ना तो हमारा इस तरफ की ओर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इस तरफ से जैसे ये पाइप को निकाल लिया और यहाँ पे फूकेंगे तो इस तरफ एयर नहीं आएगी, ठीक है। किसी को ट्राई करना तो बाद में भी ट्राई करेंगे। एक तरफ फूकोगे आ रही है, अब इस तरफ फूको आ रही है, तो इस तरफ से क्या है एक ही तरफ से एक ही तरफ से ओनली जो है एयर क्रिएट होती है। तो यहाँ से क्या है कंपनी ने बाहर से जो वैक्यूम हवा ले रही है टंकी के नीचे अंदर वाल लेके, तो इस तरफ से एयर लेके वो चली जाती है टंकी के अंदर। इसके अंदर क्या है टंकी क्या हवा नहीं आ रही इसके अंदर छर्रा रहता है, तो यहाँ से इस तरफ एयर आने के बाद टंकी के अंदर चली जाती है, टंकी के अंदर बनी हुई वैक्यूम को रिटर्न आती है, तो इस तरफ तो जा नहीं सकती क्योंकि इस बनवे है तो वो रिटर्न फिर आती है इसके अंदर, ठीक है, दूसरे बनवे वाल की ओर आती है। फिर यहाँ से एक पाइप जॉइंट होता है जो हमारा आता है सीधा चारकोल कनेक्टर के अंदर। अब चारकोल कनेक्टर के अंदर क्या है वो गैसेस आके वो इसके अंदर कोयला एब्जॉर्ब कर लेता है, कोयला जो बाहर की ओर उस गैसेस को नहीं निकलने देता है, रीसर्कुलेशन में इस्तेमाल करने के लिए ले लेता है। अगर किसी कारण किसी कस्टमर ने पेट्रोल टंकी फुल करा दी और उसमें क्या है साइड स्टैंड पे खड़ी करी तो हल्का बहुत पेट्रोल, जैसे अपनी गाड़ी चलती है तो टंकी रबड़ पे क्यों टाइट होती है ताकि टंकी हिलती रहे, जो इस तरफ का फ्यूल है वो इस तरफ की ओर चला जाए कम होने के बाद में। तो जब गाड़ी में चलती है तो टंकी भी हिलती है, तो उस समय क्या है इस तरफ की ओर हल्के से बूंद आया करते पेट्रोल की, तो जितना एक और होगा तो इसमें तो इसमें क्या है वैक्यूम क्रिएट हुआ वो रिटर्न आया, यहाँ से आने के बाद चारकोल कनेक्टर के अंदर आ जाता है, जब फ्यूल जो है ना से एक एक बूंद या दो दो बूंद आ रहा है वो फ्यूल रिटर्न आके चारकोल कनेक्टर के अंदर आता है। अब चारकोल कनेक्टर क्या है कोयले की क्षमता होती है, जितना वो एडजस्ट कर पाएगा उतना एडजस्ट कर लेगा फ्यूल को, अगर लिमिट से ज़्यादा आने लगा टंकी से कंटिन्यू फुली रखा रहा कस्टमर तो कोयला अपना एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा इतनी जल्दी, कोयले को चाहिए होता कम से कम टाइम। अगर फ्यूल इसके अंदर आपने मान लो अगर 100 ग्राम का वेट है इसका, अगर इसके अंदर फ्यूल आ गया 50 ग्राम तो इसको एब्जॉर्ब करने में कम से कम चाहिए आधा घंटा, तब वो अपने आप सोख पाएगा। कोयले के अंदर एक खासियत होती है, कोयले के बड़े कट दो लो और 1 लीटर पानी के अंदर डुबा दो तो उसको 1-1.5 घंटे के छोड़ दो, सारा पानी सोख लेगा अपने अंदर, फिर उसको बारीक बारीक पीस लोगे लेकिन पानी नहीं निकलेगा एकदम। ये कोयले के अंदर खासियत होती है, कभी पत्थर वाला कोयले को इस्तेमाल करके देखना। 1 लीटर पानी में तुम बड़े बड़े 2 कट डाल दो लोहे उसके कोयले के, कौन सा कोयला सूख जाएगा, कोई प्रेस करके कोयला नहीं होता कौन खाना बनाते हैं वो कोयला, हां ये दोनों हां उसके अंदर बोलिए जरा यार तो देखो नहीं तो बोल देना ये मंगाए क्या, हां ये वहां जाएंगे काम का। तो उसमें क्या है 1 लीटर पानी में अगर डाल दोगे तो सारा पानी सोख लेके 1-1.5 घंटे के अंदर, और फिर उसको इन दोनों को ले जाओ, दोनों को पुराने लग जाओ मैं वाली ये ले जाओ। अच्छा ये पुराने हां पानी सब मतलब वो टाइम लिया सोख लिया, कम से कम 1 घंटा टाइम लेगा 2 कोयले के कट बड़े बड़े सोख लेने। अब वो 1 लीटर पानी सोख लेंगे तो उसको बारीक सा पीस लो किसी चीज के ऊपर, पानी उसमें से एक बूंद नहीं निकलेगा,
जब तक उस पर हवा का दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक ये कोयले के अंदर था, जब तक हवा का हल्का सा दबाव तक नहीं पड़ेगा उस पर, जब तक पानी नहीं निकल सकता। और जब हवा का दबाव बारीक सा पड़ेगा तुरंत पानी छोड़ देगा वो। और पीसने में तो चाहे बिल्कुल बारीक बारीक फोड़ लो, पानी एक बूंद तक नहीं निकलेगा। चाहे बारीक बारीक पीस लो तो पानी नहीं, पता नहीं चलेगा तुम्हारा 1 लीटर पानी कहाँ गया। हवा के कांटेक्ट में आने से या फिर हवा का प्रेशर आने से? हवा का प्रेशर आने से या हवा के कांटेक्ट में आने से छोड़ देगा पानी, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर वही बारीक सा कोयला इस्तेमाल किया। जो आने वाली टंकी के अंदर गैसेस है और 1-2 बूंद फ्यूल आने वाला है, वो अपने इससे बदल है। ज़्यादा फ्यूल आता है तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उस समय क्या है, कंपनी ने एक पाइप लगाया है, सबसे लंबा पाइप लगाया हुआ, जो टंकी अपने इंजन के नीचे हिस्से में सबसे होता है, ठीक है। कंपनी ने लंबा पाइप इसलिए लगाया ताकि इंजन के ऊपर गिरने से फ्यूल आग लगने के चांसेस भी है, ठीक है। अगर स्पार्क साइड में है तो उसमें आग लगने के चांसेस है, अगर नहीं स्पार्क साइड इंजन पे गिरेगा तो पेंट छूट जाती है। तो ये कंपनी क्या सबसे नीचे के हिस्से में लगाया है, इंजन के सबसे नीचे हिस्से में पाइप लगाया है। कहाँ जाता है निकल के? नीचे जमीन ठीक है, होने के बाद निकल जाता है। हाँ। फिर उसके बाद में क्या है, जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ से क्या है, दूसरा है इस तरफ की तीर जा रहे हैं तो हवा का प्रेशर लगता है। जैसे 4 पर थ्रस्टर है ये, तो इसमें यहाँ से आगे के मुंह और रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हवा का दबाव पड़ता है, हवा का दबाव पड़ने से कोयले के ऊपर आता है। अब इसके अंदर लगा होगा फिल्टर, जब भाई हवा आएगी तो डस्ट भी आएगी अपनी, तो डस्ट कोयले के अंदर मिक्स ना हो पाए, इसलिए कंपनी ने लगा रखा फिल्टर इनमें दोनों साइड में, ठीक है। दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में फिल्टर लगा होता है। तो ये फिल्टर क्या डस्ट को रोक लेता है, ओनली फ्रेश हवा जाती है कोयले के ऊपर। कोयले के ऊपर जब फ्रेश हवा जाएगी तो वो सीधा क्या करेगा, इस पर कोयले पे दबाव डालते ही तुरंत ये तो बनने वाले है, तो इस तरफ जो जा नहीं सकती, तो इस तरफ की ओर आएगी पर्जवाल की तरफ। पर्जवाल की तरफ आते ही यहीं पे रुकी रहेगी। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग पर्जवाल के अंदर लगी होती है, जिससे पर्जवाल है ना ये, तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगी होती है और एक छोटा सा होता है वाल टाइप में होता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई कंटिन्यू मौजूद रहती है। जैसे अपनी गाड़ी 60 से 65 की स्पीड पहुँचती है तो ईसीओ को कमांड मिलती है बीएसएस सेंसर से। हाँ, बीएसएस सेंसर से कमांड मिलती है कि गाड़ी 60 से 65 की स्पीड में पहुँच गई है। तो उसमें फौरन ही अपनी गाड़ी क्या करती है, बीएसएस सेंसर कमांड करता है ईसीओ को, और ईसीओ कमांड सिग्नल देता है पर्जवाल को, क्योंकि पर्जवाल के पास पहले से 12 वोल्ट की सप्लाई मौजूद है। इसको ओपन होने के लिए चाहिए सिग्नल, तो जैसे 60 के ऊपर पहुंचेगी तो फौरन ही बीएसएस सेंसर ईसीओ कमांड करेगा और ईसीओ पर्जवाल को कमांड करेगा। तो पर्जवाल क्या है, स्प्रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो स्प्रिंग ऊपर की ओर जाएगी और साथ में ये रोलर ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आने के बाद डायरेक्टली इंटेक मोड में आ जाएगी। हाँ, कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर अपनी एयर आना शुरू हो जाएगी, तो जिससे गाड़ी हमारी 60 से 65 की स्पीड पहुँचेगी तो झटके भी नहीं लेगी, ठीक है। ये इसकी प्रोसेसिंग होती है। दूसरी बात, कंपनी ने ये सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया, उसका एक माइलेज का ऊपर भी डिफेक्ट है। माइलेज क्या है, पहले कार में फिल्टर इस्तेमाल होता था, कैसे इस्तेमाल होता था, ये फिल्टर बॉक्स है, ठीक है। तो फिल्टर बॉक्स में टंकी के नीचे से जो एक खुला हुआ मुंह होता है, देखा ना फिर, तो कंटिन्यू डायरेक्टली एयर आती थी मेरे इसके अंदर। पहले क्या है, एयर सीधा इसके अंदर आई और फिल्टर बॉक्स के अंदर राउंड करने के बाद में अपनी फिल्टर फ्रेश हवा होके और डायरेक्टली कार्बोरेटर के अंदर चली जाती थी। तो उस समय आती थी 180 psi से, मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। 180 psi से एयर आती थी। तो 180 psi से एयर आ रही तो फ्यूल भी तो उसी स्पीड में चाहिए। तो पहले तो मैं बारीक जेट लगे हुए थे, जैसे कि एक लगा हो 35 psi का जेट, ठीक है। एक 35 psi का जेट लगा होता था और फिर एक लगा होता था तुम्हारा 70 psi का जेट। स्प्लेंडर गाड़ी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके जेट लगे होते थे तो वो आने वाली एयर को कंट्रोल कर लेते थे। और अब तक थ्रोटल बॉडी में जेट तो लगे नहीं, तो कंट्रोल कौन करेगा एयर को? आने वाली 180 psi से एयर कंट्रोल कौन करेगा भाई? पहले तो जेट लगे होते थे, अपनी 30 psi 35 psi जेट लगे होते थे, तो अब कौन कंट्रोल करेगा? फिल्टर से एयर आ रही है इतनी 180 psi एयर को ड्रॉप कराते जाएंगे, प्रेशर ड्रॉप कराएंगे। हाँ, प्रेशर ड्रॉप कराएंगे ना, कैसे ड्रॉप कराएंगे? काटते जाएंगे स्टेज बाय स्टेज। कैसे काटोगे? कंपनी ने तो काटने के जुगाड़ बनाया होगा कुछ, कैसा काटने का फोकस किया, फिल्टर लगा के, फिल्टर लगा के नहीं। कंपनी ने उसी एयर को 180 psi से आने वाली सीट के नीचे से एयर को उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब कम कर दिया, 120 psi कर दिया। कैसे कर दिया भाई? टंकी के आने वाली कोई वहां पे कुछ लगा तो सकती नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, फिल्टर के अंदर एक परत लगा दी, एक प्लास्टिक की परत लगा दी ऐसे,
अब जो एयर आ रही है यहाँ पे वो पहले 180 psi से इसमें टकराई। भाई एक तो पानी का प्रेशर डायरेक्टली किसी के ऊपर मार दो, ठीक है, फुहारा मत बनाओ उसको, उंगली डायरेक्टली मार दो गाड़ी के ऊपर, हाथ मारते रहोगे कांटे तो हाथ फट जाएगा पानी का। अगर उसके बीच में तुम 2-4 लोहे की परत या कुछ भी लगा दो तो क्या है, उसकी psi जो आ रही थी वो अपने आप ड्रॉप हो जाएगी, फुहारे में तब्दील हो जाएगी, नहीं तो उसकी अपने आप हाथ पे जब तक लगेगा जब तक कम हो जाएगी। तो कंपनी ने क्या किया, पहले नंबर तो लगाया प्लास्टिक। फिल्टर के अंदर किसी भी देख लेना, स्प्लेंडर हो या फिल्टर हो, सब में कंपनी ने सिस्टम चेंज कर दिया। फिल्टर की पहले डिजाइन चेंज की, फिल्टर की डिजाइन चेंज की तो यहाँ पे लगा दी प्लास्टिक की परत। तो पहले एयर आ रही जो 180 psi से वो यहाँ पे टकराए तो वो रह गई 150 psi, ठीक है। फिर 150 psi होने का तो उसने क्या किया, फिल्टर के अंदर डायरेक्टली एयर नहीं छोड़ी। पहले क्या कंपनी डायरेक्टली फिल्टर बॉक्स के अंदर छोड़ देती थी एयर को, अब नहीं, उसने पहले ड्रॉप हुई यहाँ पे 150 psi रह गई, फिर गई बाहर, जो हम खोलते हैं ना, जो अपना फिल्टर बॉक्स खोलते हैं तो बाहर वाला पैनल निकालते हैं ना, उसके अंदर पहले एयर आती है। और फिल्टर की गोल, पहले गोल फिल्टर आता था, अब चौकोर फंस गया, ठीक है, बाहर से लगने वाला कर दिया। अंदर बॉक्स तो पूरा खाली रहता है ना खाली। तो कंपनी ने क्या किया, तो पहले इस नंबर उसने यहाँ पे एयर आई टकराई तो रह गई 150 psi, फिर बाहर बॉक्स में गई तो 1-2 psi और कम हो गई। फिर उसके बाद फिल्टर होता है, फिल्टर में टकराई तो और psi डाउन हो गई। फिर उसके बाद पीछे लगी तो जाली में टकराई तो और psi डाउन हो गई। ऐसे कर करके 120 psi कंपनी ने खाली ये रखी। समझ आया नहीं आया? कंपनी ने मतलब उसको घुमा के इतना कम कर दिया, उसका दबाव इतना कम कर दिया कि 120 ही psi रह गई सिर्फ, ओनली 120 psi रह जाती है खाली की, जो अब BS6 में गाड़ी में आ रही है। तो 120 psi पे क्या है, अपनी गाड़ी मैक्सिमम कितनी स्पीड में चल सकती है, 50 से 55 की स्पीड में चल सकती है, इससे ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती। इसीलिए कंपनी ने बोला है कि जब तक 50 से 55 की स्पीड में गाड़ी चलोगे तो माइलेज हमारी गारंटी 60 से ऊपर ही देगी, कम नहीं देगी, 60 से ऊपर ही देगी, 60 दे, 65 दे, 70 दे, ऐसे दे सकती है, ठीक है। हाँ, स्प्लेंडर होते हैं, कोई भी गाड़ी जो 100 cc में आती है, जितनी गाड़ियाँ आती है 100 cc। तो कंपनी ने क्या किया, इसीलिए उसने बोला है अपनी 50-55 की स्पीड चलोगे तो 120 psi से जो हमने एयर सेट कर रखी है वो उसी हिसाब से थ्रोटल बॉडी में आएगा, और उसी हिसाब से अपना TPS सेंसर जो है सेंस करके बताएगा इसी को इतनी psi से एयर आ रही है, तो उसी हिसाब से अपनी कंटिन्यू फ्यूल की सप्लाई भी उसी हिसाब से इंजेक्टर छिड़काव करता रहेगा। अब जब गाड़ी हम एक्सीलेटर खींचेंगे तो उस समय क्या है, एयर उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी, तो एयर की भी सप्लाई चाहिए। तो फिल्टर से तो आ रही है सिर्फ 120 psi, तो आगे एक्स्ट्रा एयर कहाँ से मिलेगा, पर्ज वाल्व से देगा, 4 फुल कनेक्टर होते हुए और पर्ज वाल्व से देगा। तो उस समय क्या है, गाड़ी आपस में मैनेज हो जाएगी, मतलब एयर और फ्यूल का आपस में मिक्सर हो जाएगा प्रॉपर तरीके बराबर, तो जिससे गाड़ी हमारी झटके भी नहीं लेगी और स्मूथ वर्किंग करेगी। जब कभी आपके पास गाड़ी आए, अगर 50 से 55 की स्पीड में झटके नहीं ले रही है, स्मूथ चले, कोई दिक्कत नहीं कर रही, और जैसे आप 60 से 55 से 60 पहुँचते हैं, 70 पहुँचते हैं, गाड़ी झटके लेना शुरू हो रही, तो सबसे पहले हमें चेक करना है पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व को किस तरीके से चेक करोगे, इन दोनों पैरों पे लगाएंगे मल्टीमीटर प्रोब को, और 30 से लेके 35 अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो सही है, एक तो ये तरीका। दूसरा हम चेक करेंगे डायरेक्टली 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इसको बाहर की ओर खोल लेंगे और बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, तो इसमें क्या है, यहाँ से हवा मारेंगे तो इस तरह की ओर हवा आना चाहिए, अगर हवा आ रही तो सही है, नहीं हवा रही तो खराब हो जाएगा। क्योंकि पर्ज वाले एक ऐसा सेंसर है जो रेजिस्टेंस कभी कभी सही दिखाता रहता है और खराब होता है, एयर का सर्कुलेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए पर्ज वाले को हमेशा रेजिस्टेंस भी चेक करना है और साथ साथ में 12 वोल्ट की सप्लाई देके भी चेक करना है, ठीक है, दोनों चीजें चेक करना है। तो पूरी प्रोसेसिंग ये होती है अपनी चारकोल मिक्सर की। अब इसमें क्या है, कंपनी ने क्या किया, अब चारकोल कनेक्टर तो होता है प्लास्टिक का, इसको चारकोल इसलिए कहा गया, 4 मतलब 4 होल होते हैं, इसके होल होते हैं, मतलब जैसे 4 होल हो गया और कोयल इस साथ में इस्तेमाल कर लिया तो कनेक्टर हो गया पूरा गोल, मतलब है ना, तो कनेक्टर हो गया। अब कंपनी ने बताया कि ये प्लास्टिक का है, कार वगैरह में तो होता है उसमें सेंसर लगा होता है चारकोल कनेक्टर के अंदर, बेसिस कार आ रही है और बेस में भी ऐसे उसमें चारकोल कनेक्टर आता था, तो कंपनी उसमें तो सेंसर दे दी थी, तो सेंसर से मालूम चारकोल कनेक्टर खराब है सही है, तो इसमें तो कंपनी सेंसर दिया नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, बेड से, मतलब इसके वजन से चेक करेंगे कि सही है खराब। अब जैसे डस्ट वाली एरिया है तो वहाँ तो 2 साल और 2.5 साल में खराब हो जाता है, जहाँ डस्ट वाली एरिया ज़्यादा है गांव वगैरह में तो वहाँ पे 2 साल 2.5 साल में खराब हो जाता है। अब जहाँ डस्ट वाली एरिया नहीं वहाँ 3 साल 4 साल के बाद खराब होता है। तो इसको खराब और सही कैसे पहचानेंगे, अगर हमारा बेड 250 ग्राम मारा तो भी खराब है, 300 ग्राम मारा तब भी खराब है, 400 ग्राम मारा तब भी खराब है।
इसका वेट जो सही का है वो 200, 150 और 100 ग्राम, बस ये 3 वेट सही के हैं। सिर्फ बॉडी का सर, सिर्फ बॉडी का चारकोल कैंसर का, चारकोल कैंसर का ये 3 वेट अगर है तो सही है, नहीं तो खराब हो चुका है। वेट कैसे करेंगे? निकाल के इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके पाइप निकाल देंगे, तो इसका वजन करेंगे। अगर 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम आ रहा है वजन उसका तो सही है वो। अगर उसका 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम वेट आ रहा है तो खराब हो जाएगा। सर ये कितना सीसी बाइक का है सर? 100 जितनी समय चारकोल कैंसर है सबका वेट है ये। मतलब बुलेट केटीएम सबका? हाँ सबका वेट है ये सबका। सर ये वेट बढ़ने का रीजन क्या किया है? वेट बढ़ने का रीजन क्या है? डस्ट आ जाएगी ना इसके अंदर, इससे अपनी एयर आएगी तो डस्ट भी आएगी ना, तो डस्ट भी आएगी, साथ में अपना फ्यूल आ रहा है वो कोयले को फुला देता है, धीरे धीरे वजन बढ़ जाता है उसके अंदर, प्रॉपर नहीं सब वजन हो पाता। सर एक जैसे कि मेरे पास एक नई गाड़ी सिटी 100 110 उसमें चारकोल कैनिस्टर लगा हुआ था। एक बार मैंने टैंक एकदम पूरा फुल कर नॉर्मल छाव में खड़ी थी, मगर सारा तेल पूरा फ्यूल पहुंच गया उसके इंजन में। वो कैसे होगा? वो इंजन में कैसे पहुंच गया? वो तो पहुंचा था अपना फिल्टर की मदद से। नहीं गाड़ी चालू नहीं है, गाड़ी खड़ी है। BS4 थी ना? हाँ BS4। हाँ तो वो फिल्टर की मदद से पहुंचता है ना। फिल्टर के अंदर एक पाइप होता है ब्लू बाई गैस का, उसकी मदद से पहुंच जाता है। या फिर अपना एक सीजन में कार्बोरेटर ओवर होगा और इंटेक को गाड़ी वाली बंद तो एग्जॉस्ट वाला जो वाल है ना वो खुला रहेगा, वो इंटेक वाला वाल खुला रहेगा, तो उस समय भी फ्यूल कंसंट्रेशन उसके तरफ हो जाता है। पूरा गाड़ी है जो टैंक में जो पूरा फ्यूल था ना, जो पूरा फुल टंकी करा रखा था, पूरा फ्यूल ही इंजन के अंदर चला गया, मोबिल फ्यूल सब मिक्सअप हो गया, पूरा ड्रेन करके निकालना पड़ा। तो ड्रेन करके निकालना पड़ा, तो उसके ज़्यादातर फिल्टर की मदद से मतलब अपना कार्बोरेटर की ओवरफ्लो की वजह से होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चारकोल कैंसर की मदद से नहीं ऐसा होता है। चारकोल कैंसर की मदद से कभी टंकी इंजन के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। इंजन के साथ कैसे पहुंच गया? इंजन के अंदर सिर्फ 2 ही रीजन से फ्यूल जाएगा, या तो अपना फिल्टर की मदद से, ठीक है, ब्लू बाई गैस के थ्रू, या फिर अपना जाएगा तो सीधे अपना कार्बोरेटर के थ्रू। जैसे इंटेक गाड़ी बंदी तो उसमें इंटेक वाल्व हल्का खुला रहेगा, तो कार्बोरेटर ओवरफ्लो हुआ तो वो डायरेक्टली इंटेक आगे जो फ्यूल जाना शुरू हो जाएगा। बंद तो है नहीं वाल्व, बंद हो वाल्व तो वो कार्बोरेटर के से जो पाइप होता है उनमें से लीक करना शुरू कर देता है। अगर खुला रहेगा ये वाल्व तो सीधा उसी के अंदर से निकालना शुरू कर देता है। कम से कम उसको लीक कर जाना चाहिए, मगर पूरा तेल पहुंच गया इंजन के अंदर। इंटेक वाल से तो हेड के अंदर रहता है कि मिशन के उधर ही रहता है। स्टार्ट नहीं हो रहा। नहीं अपना उसके नॉर्मल आदमी तो स्टार्ट करेगा, करता रहेगा ऑयल पंप चलता ना, जितने लंबे के रास्ते खाली हुए तो उससे भी होता जा सकता है वही जल्दी से। लेकिन बाइक बंद है तो इंटेक वाल खुला भी है तो भी हेड तक बढ़ेगा ना भाई, आगे कैसे जाएगा ना, क्योंकि जो अपनी वो ऑयल गैलरी है ना उससे जाएगा ना, ऑयल गैलरी की वजह से। और ज़्यादातर जाता है अगर इंजन के अंदर फिर जाएगा तो फिर फिल्टर से ही जाता है, उसके अलावा दूसरी जगह जल्दी जाता नहीं जाता है। इंटेक वाल तो बाई चांस से खुला रहेगा तो रहेगा, वरना ज़्यादा फिल्टर से ही मदद से जाता है ओवरफ्लो होने के बाद। ओवरफ्लो होने में 2 ही जगह फ्यूल जा सकता है, या तो हेड की मदद से या फिल्टर की मदद से, ब्लू बाई गैस की तरफ से। बस इसके अलावा और कहीं से इंजन के अंदर पेट्रोल पहुंच सकता है। सर पार्टिवाल में हाँ सर, इसको 200 ग्राम, 150 ग्राम और 100 ग्राम में अगर कोयला निकाल के दूसरा कोयला डाल देंगे। ओपन है नहीं, ये ओपन कर ही नहीं सकते, हमने दिखाने खातिर ये ओपन किया, वरना ओपन नहीं खोल के सही नहीं होता ये सीधा रिप्लेस। सर मटेरियल क्वालिटी पे भी तो इसका वेट डिसाइड करेगा। मटेरियल प्लास्टिक तो करेंगे भारी हो जाएगा।